आज हम लोग आपकी कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत में द्वितीय पाठ यानी कि दूसरा पाठ सदाचार है। और सदाचार का हिंदी अर्थ होता है उत्तम आचरण या अच्छा आचरण। तो आज हम लोग इस सदाचार पाठ के तीसरे गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीख लेते हैं। सदाचारः, सदाचारः माने सदाचार है। सदाचारः माने सदाचार है। नाम सरल है, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नियम संयम योह, देखिए नियम संयम योह का मतलब होता है नियम संयम के। नियम संयम योह माने नियम संयम के। पालनम, पालनम मतलब पालन का। पालनम माने पालन का। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा नियम संयम के, यहीं से आपको शुरू करना है। नियम संयम योह, नियम संयम के पालन का। पालनम पालन का। नियम संयम के पालन का नाम। नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है। सदाचार है, सदाचार है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रिय संयमः, देखिए इंद्रिय संयमः का मतलब इंद्रियों का संयम। और देखिए इंद्रियों का संयम का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, इंद्रियों का संयम। सदाचारस्य, सदाचारस्य मतलब सदाचार के। सदाचारस्य मतलब सदाचार के। मूले, मूले मतलब मूल में, मूल में। और मूल में का मतलब होता है जड़ में। आप कहते हैं ना वो चीज़ उसके जड़ में स्थित है। तो सदाचार के मूल में, मूले मतलब मूल में। तिष्ठति, तिष्ठति माने स्थित है। तिष्ठति माने स्थित है। देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद फिर से सीख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संयमः, इंद्रियों का संयम सदाचार के। सदाचारस्य, सदाचार के। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में, मूले मूल में स्थित है। तिष्ठति स्थित है। तो हो जाएगा, देखिए फिर से देखिए, तो हो जाएगा इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रिय संयमः, इंद्रियों का संयम पहले भी आ चुका है। तो इंद्रिय संयमः मतलब इंद्रियों का संयम। युक्त आहार विहारेण, युक्त आहार विहारेण मतलब उचित आहार विहार। उचित आहार विहार, देखिए युक्त माने उचित और आहार विहार को ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा उचित आहार विहार। युक्त स्वप्न अवबोधेन, देखिए युक्त स्वप्न अवबोधेन का मतलब है उचित समय पर सोना और उचित समय पर जागना। ठीक है, उचित समय पर सोना और जागना तो हम लोग कहते हैं युक्त स्वप्न अवबोधेन। ठीक है। च माने और, च माने और। संभवति, संभवत मतलब संभव होता है। संभवति माने संभव होता है। देखिए फिर पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने का अनुवाद फिर सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संयमः, इंद्रियों का संयम उचित आहार विहार। युक्त आहार विहारेण, उचित आहार विहार। इंद्रियों का संयम उचित आहार विहार। और च को पहले लीजिए, और उचित समय पर सोने और जागने से। युक्त स्वप्न अवबोधेन, और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। संभवति संभव होता है और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा इंद्रियों का संयम उचित आहार विहार और उचित समय पर सोने
और जागने से संभव होता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। किम, किम माने क्या, किम माने क्या। युक्तम, युक्तम माने उचित, जिसको आप कहते हैं सही, उचित। किम माने क्या। अयुक्तम मतलब अनुचित, खराब, बुरा, अनुचित, ठीक है। इति, इति माने यह, इति माने यह। सदाचारेण, सदाचार से, सदाचार से, सदाचारेण, सदाचार से। निर्णेतुं शक्यते, देखिए निर्णेतुं शक्यते का मतलब निर्णय किया जा सकता है। निर्णित मतलब निर्णय और शक्यते मतलब सकता है, तो कहेंगे निर्णय किया जा सकता है। तो चलिए इतने का अनुवाद फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा क्या उचित है, किम युक्तम क्या उचित है, क्या किम क्या अनुचित है, अयुक्तम अनुचित है। तो हो जाएगा क्या उचित है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या अनुचित है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे यह सदाचार से ही। इति, यह सदाचारेण, सदाचार से ही, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। निर्णेतुं शक्यते, निर्णय किया जा सकता है। तो हो जाएगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना एक बार फिर से देख लीजिए। तो हो जाएगा क्या उचित है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या अनुचित है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए आपका अनुवाद पूरा हो गया, लेकिन चलिए हम लोग एक साथ पूरी लाइन का अनुवाद देख लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में स्थित है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इंद्रियों का संयम उचित आहार विहार और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब आप इसको परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल लीजिएगा जो भी आपके पेपर में रहेगा, एक लाइन छोड़ेंगे और संकेत डाल करके। देखिए आपके पेपर में 2 गद्यांश होता है, उसमें से एक ही आपको हल करना होता है। तो जो आप हल करेंगे उस गद्यांश के शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और हेडिंग डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सदाचारः नामक पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग डालेंगे अनुवाद, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुवाद हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे नियम संयम के, देखिए जैसे मैंने बताया वैसे मैंने लिखा है, नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रियों का संयम सदाचार में, सदाचार के मूल में, हाँ मूल छूट गया है, सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रियों का संयम उचित आहार विहार और उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे क्या उचित है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या अनुचित है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है, ठीक है। और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।